ओम करणी मंगलम जग जननी मंगलम। ओम करणी मंगलम जग जननी मंगलम। ओम करणी मंगलम जग जननी। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हमने पिछली वीडियो के अंदर है वो पढ़ा था कि हमारे जो समीकरण है उस समीकरण को बनाना और समीकरण को बनाने के बाद उसके अंदर है ग्राफ का निरूपण कैसे करते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। और देखा था कि उसका ग्राफीय निरूपण वो कैसा होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी या समपाती होगी या समांतर होगी, उसका भी हमने देखा था। फिर हमने देखा था संगत है या असंगत, और फिर हमने ये भी पढ़ा है कि है मान लो दो समीकरण दिए गए हैं, समीकरण के युग्म दिए गए हैं, तो उसके अंदर आप लोगों का उसके अंदर हल कैसा होगा, यानी कोई हल होगा, हल नहीं होगा या अद्वितीय हल होगा, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसे आगे इसी कड़ी में पढ़ते हैं, क्योंकि ये सवाल 6 नंबर का बोर्ड के अंदर लगभग आता है हमेशा 100%। तो ये इसमें ऐसा है, हर साल आया है आज तक। तो हमारे को इस सवाल का इतना अभ्यास चाहिए कि हम इसमें 6 में से 6 अंक प्राप्त हो, और ये सवाल हम सभी बालक करें, इन अटेंड करें, ऐसी अपेक्षा रहती है। तो इसलिए ये सवाल बार बार आप लोगों को है करवा रहे हैं। तो 5वां सवाल है हम लोगों के पास में है वो 5वां सवाल, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और दूसरा उसका अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। तो बाग की विमाई ज्ञात, यानी बाग की विमाई का मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखिए, अब हम यानी इससे आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, यानी समीकरण को सरल करने की विधियां पढ़ेंगे, परंतु यहाँ अभी तक पढ़ा नहीं है, इसलिए इस सवाल को है वो ग्राफीय निरूपण से करेंगे, ज्योमेट्री विधि से, और फिर आगे है वो सवाल को दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। पर परीक्षा में हमें ग्राफीय विधि से कहा है तो ग्राफीय विधि से करना है, और नहीं तो हम आगे जो विधियाँ पढ़ेंगे उस विधि से भी करेंगे। तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए मैंने माना आयताकार बाग की लंबाई, तो लंबाई x मीटर मान ली और आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर। अब देखो पहली शर्त क्या कह रही है, पहली शर्त ये कह रही है आयताकार बाग जिसकी लंबाई क्या है x, चौड़ाई क्या y से कितना अधिक है, 4 अधिक है, इसलिए प्लस जोड़ दे, और ये समीकरण 1 दे। अब दूसरा कह रहा है आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का कहना का मतलब है वो परिमाप का आधा। तो परिमाप का आधा मतलब 1/2 इंटू, और आयताकार का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई और उसका आधा कर दिया। लंबाई है वो यहाँ ली है x मीटर, तो x, और प्लस चौड़ाई y ली है तो y। इस 2 से 2 कट गया, तो हमारा क्या बटा x प्लस y। तो अर्ध परिमाप कितना है, 36 है, तो x प्लस y का मान है वो 36 है। अब हमें ज्योमेट्री विधि से हल करेंगे, तो पिछले वीडियो की तरह ही है, ये समीकरण ले लिया है x बराबर y प्लस 4। अब y का मान है वो दोनों चरों में से एक चर, यानी उधर ले गए उसका मान हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिया y बराबर -4 रखने पर, तो यहाँ x का मान हो गया, यहाँ y की मान के -4, ये प्लस का प्लस, ये 4 का 4, तो -4 और प्लस 4 क्या हो गए, 0 हो गए। अब y बराबर क्या रख दिया मैंने, 0 रख दिया, तो यहाँ y बराबर 0, प्लस के प्लस, 4 के 4, 0 प्लस 4। अब y बराबर 16 ले लिया, तो 16 यहाँ y की जगह प्लस 4 बराबर 20। तो इस प्रकार से हमने 3 मान इसके लिए हैं। तो देखिए दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 36, x बराबर पक्षांतर कर दिया तो प्लस का माइनस हो गया। अब हमारी सुविधा अनुसार मान रख देते हैं, y बराबर मैंने 6 रख दिया, तो x बराबर 36 माइनस 6 30,
y बराबर 16 रख दिया तो x बराबर 36 माइनस 16 20, y बराबर 26 रख दिया 36 माइनस 26 10। तो ये लिख दिया 30 6 20 16 और फिर हमें ज्योमेट्री का निर्माण करना है। तो यहाँ देखिए ये यहाँ एक्स एक्स वाई एक्स पैमाना मान लिया, एक्स ओ एक्स डैश 1 सेंटीमीटर 5 मीटर, वाई ओ वाई डैश 1 सेंटीमीटर पर 5 मीटर, तो 5 10 15 20 5 10। ठीक, पैमाना एक्स एक्स और वाई एक्स का अलग अलग भी ले सकते हैं, हमारी सुविधा अनुसार है। अब देखिए इसके अंदर हमने यहाँ से 0 और -4 तो 0 और -4, 4 और 0 तो 4 और 0, 20 और 16 तो 20 और 16। अब दूसरा 30 और 6 तो 30 और 6, 20 और 16 20 और 16 और 10 और 26 तो 10 और 26। तो अब ये रेखाएं दोनों प्रतिच्छेद करती है और हमें इसे बाकी विमाएं ज्ञात करनी है। तो लंबाई और चौड़ाई, तो हम लोगों ने लंबाई क्या मानी थी और चौड़ाई क्या मानी थी। तो लंबाई का मान है वो x का मान है वो कितना है हमारे पास 20 आ गया, क्योंकि दोनों जहाँ प्रतिच्छेद करती है वहाँ लंबाई और चौड़ाई उसकी x और y का मान और y का मान 16 हो गया। तो यहाँ हम लोगों के है वो आयताकार भाग की लंबाई है वो 20 मीटर हो गई और है वो आयताकार भाग की चौड़ाई है वो कितनी हो गई 16 मीटर प्राप्त हो गई। तो ज्योमेट्री से भी हम है वो आकृति से है वो हम लंबाई और चौड़ाई है वो ज्ञात की है। अब देखिए छठा प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्योमेट्री निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, समांतर रेखाएं और समपाती रेखाएं। तो पहले हम लोगों को शर्त ध्यान होनी चाहिए कि किस स्थिति का होगा तो प्रतिच्छेद करेगी, किस स्थिति का होगा समांतर होगी और किस स्थिति का है समपाती। तो व्यापक रूप से तुलना कर ली तो ये a1 का मान 2, b1 का मान 3, c1 का मान -। अब देखो, अब पहली शर्त है प्रतिच्छेद करती है, तो कल हमने देखा था वीडियो के अंदर। तो a1/a2 और b1/b2 का अनुपात बराबर नहीं है, तो 2/a2 और b2। तो अब कहने का अर्थ है हमारा ये है कि मान लो a2 का मान 2 और 0 नहीं होना चाहिए, मान लो सरल करते हैं तो, और b2 का मान 3 और 0 यहाँ नहीं होना चाहिए। अब हमें संभावित रैखिक समीकरण में बहुत से समीकरण बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं समीकरण लिखा हूँ वही है, इसमें बहुत समीकरण बन सकते हैं। तो मैंने यहाँ ले लिया 3x + 2y - 7 = 0। तो हम इस दोनों समीकरण युग्मों से वापस देखते हैं तो इस दोनों का अनुपात है वो बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ ऐसा और ले सकते हैं 6x + 4y - 14 = 0, कुछ भी जो इस शर्त का पालन करता है वो समीकरण हम ले सकते हैं। अब दूसरा कह रहा है समांतर रेखा, तो हमने देखा था समांतर के अंदर a1/a2 का अनुपात b1/b2 के बराबर है, परंतु c1/c2 के अनुपात के बराबर नहीं। तो a1 b1 c1 का मान तो लिख दिया। तो अब हमारा ये तय है कि a2 और b2 है जो 2:3 में होना चाहिए। कहने का मतलब a2 का मान 2 होना चाहिए, 2 और b2 है 3, यानी 2:3 में। तो देखिए अब हमारा इसके अंदर ऐसा है कि कुछ भी ले सकते हैं, परंतु ये अनुपात है वो बराबर नहीं होना चाहिए। तो 2x + 3y - 12 = 0 है। तो यदि ऐसा करते हैं तो इस दोनों का अनुपात तो बराबर आ जाता है, परंतु इसका अनुपात बराबर नहीं आता है, इसलिए ये है वो इस स्थिति का समीकरण होगा और इसके बहुत समीकरण हो सकते हैं। अब तीसरी स्थिति में है समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं है, इसका मतलब तीनों का अनुपात है वो क्या होगा बराबर। तो बराबर होगा, इसका मतलब है कि हम यदि तो यहाँ a2 b2 और c2 का मान है वो और बाद में अनुपात को बदलते हैं तो अनुपात बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 4x + 6y - 16, और नहीं तो ये हम लोग सीधे ही देख सकते हैं, इसका जो समीकरण दिया गया है उसका दुगुना करते हैं, सब दुगुना करते चले जाते हैं या तिगुना करते हैं चौगुना करते हैं, तो सबको बराबर में करते हैं तो हम लोगों का है वो सरल हो जाता है और शर्तों का भी पालन कर लेता है। तो 7वां सवाल है वो आप लोगों को करना है। तो इस प्रकार से ये हमारा ज्योमेट्री निरूपण था।